अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के दौर में बड़े यंग लोग जो जवान है बिल्कुल, लेकिन आजकल हमें वो बूढ़े नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं चेहरे मोरे से जो है बुढ़ापा छा चुका है। मेरा दिल किया कि ऐसी चीज़ों को तलाश किया जाए कि जिनकी वजह से हम वक्त से पहले जो है बूढ़े होते जा रहे हैं, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उमूमन अगर देखा जाए तो एज अभी यंग है। क्या ऐसी हम गलतियाँ कर रहे हैं कि जिस वजह से अपने वक्त से पहले हम बुढ़ापे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि हक ये बनता है कि अभी 25 या 30 साल की आपकी एज है तो आप बिल्कुल एक्टिव हो, लेकिन देखा जाता है कि जब आपकी 25 या 30 साल के किसी जवान को आप उठा के देख लें तो बूढ़ों की तरह उसकी जो है वो हरकतें, वो उसका फिजिकली उसका जो है वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी बन चुकी है कि कहीं ना कहीं जो है हमें वो 50 प्लस नज़र आ रहा होता है। उसकी जो है हरकतें ऐसी हैं या वो बीमार इस अंदाज से हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो लगता है कि यार इसको जो है बहुत कुछ सख्त बीमारी लग चुकी है। सो मेरा दिल किया कि वो कुछ ऐसी चीज़ें तलाश की जाएं और उनको पकड़ा जाए। उन पे अगर हम काबू पा लेते हैं तो ये वाली जो एक बीमारी आजकल हर जगह हमें नज़र आ रही है कि यंग एज में लोग हमें जो है बुढ़ापे में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इन चीज़ों को हम अगर पकड़ लें और इन पे काम करें तो इस खामी पे जो है हम काबू पा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, परेशानी और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। मसलन इंसान के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसान की कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है इन चीज़ों को डील कर सके। ये वो सबसे बड़ा मुझे आज की डेट में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि इंसान जो है जिस वजह से सबसे ज़्यादा लैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है बीमारी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं कि लोगों के पास जो है ज़हनी सुकून कोई नहीं है, दिल का जो है वो इत्मीनान कोई नहीं है। आज की डेट में जो है बेसुकूनी जो है वो छा चुकी है और आपकी ये जो ज़िंदगी में बेसुकूनी आ चुकी है, इस बेसुकूनी का वाहद हल ये है कि आप जो है अपने रब की तरफ रुजू करें। देखिए, मैं एक दिन एक मौलाना साहब के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। कहने लगे कि जब माशरे में फहाशी फैल जाती है ना तो अल्लाह वहाँ से सुकून को उठा लेता है, वहाँ से राहत को उठा लेता है। तो आज की डेट में हम देख लें यही चीज़ें चल रही हैं। हमारे माशरे में जो है वो अच्छाई बिल्कुल नीचे जा चुकी है और बुराई जो है वो ऊपर से ऊपर तक जाती जा रही है। सो पहली चीज़, जब माशरे में जो है वो बुराई फैलेगी तो डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन की वजह से क्या होगा, हम बीमारी की तरफ शिफ्ट होंगे और हम वक्त से पहले जो है वो बूढ़ा होने लग पड़ेंगे। सो इस चीज़ को काबू करें, अपने गुनाहों से जो है परहेज़ करें, अपने आप को जो है नेकी की तरफ लेके आएँ तो इंशाल्लाह ये जो परेशानी और डिप्रेशन वाला पहलू है आप इससे जो है बहुत हद तक जो है वो मैनेज कर सकेंगे। दूसरी चीज़, आज के डेट में ना हमने हरकत करना बंद कर दी है। हरकत को मैं इस अंदाज से समझाऊंगा कि एक बुढ़िया औरत थी और एक बादशाह सलामत थे और बादशाह के महल के सामने बुढ़िया का जो है ना वो छोटी सी झोंपड़ी थी और बादशाह ने अपने जो है ना वो वज़ीर मशीर से कहा कि आप इस बुढ़िया से जाके कहें कि बादशाह सलामत का जो बड़ा सा फार्म हाउस है, बादशाह का जो घर है, बादशाह का जो दरबार है, उसके सामने ये छोटी सी जो झोंपड़ी लगी हुई है ये अच्छी नहीं लगती। बादशाह के जो महल की लुक है वो ख़राब हो रही है। सो आप जो चाहती हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, आप इस झोंपड़ी को छोड़ दें। बादशाह के मुलाजमों ने कहा कोई बात नहीं बादशाह सलामत, हम आपका पैगाम बुढ़िया तक पहुंचा देते हैं। बुढ़िया जो थी वो अकेली थी, उसके पास जो है कोई और नहीं था ज़िंदगी गुजारने वाला, वो अकेली अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। बादशाह के जो मुलाजिम है वो बुढ़िया के पास गए, जाके कहने लगे जी बादशाह सलामत का ये पैगाम है कि आप जो चाहती हैं हम आपको दे देंगे, आप इस झोंपड़ी को खाली कर दें। अम्मा जो है अकड़ के बैठ गई। अम्मा ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने तो नहीं ये छोड़नी, मैं तो इसको छोड़ ही नहीं सकती, लिहाजा चुप करके वापस चले जाएं, ये झोंपड़ी जो मेरी है इसको रहने दें आप। बादशाह के मुलाजिम बादशाह को जाके बताने लगे कि बुढ़िया तो नहीं मान रही, वो तो कहती है जी मैं अपनी झोंपड़ी से बिल्कुल जो है वो आगे पीछे होने को तैयार नहीं हूँ। बादशाह सलामत ने पूछा जी मोहतरमा का लाइफस्टाइल कैसा है?
वो कहने लगे जी मोहतरमा जो है, बुढ़िया औरत जो है वो बड़ी एक्टिव खतून है, वो अपने जो घर के सारे काम जो है वो खुद करती है, बाजार से कुछ लाना होता है तो खुद लाती है, पानी भी अपने लिए खुद लेके आती है। तो बादशाह सलामत ने जो है ना ये बात सुनने के बाद एक चाल चली। बादशाह जो है वो उससे जो है अपने वज़ीरों के हाथ एक पैगाम पहुँचाया कि आप बुढ़िया से जाके कहें कि आप जो है ना, आपका इतना आप मेहनत करती हैं, हम आपको सलाम करते हैं, लेकिन हमारा दिल किया कि हम आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। आसानी इस तरह कि आपको एक मुलाजमा दे देते हैं, आप उसे अपने पास रखें, वो आपके सारे काम किया करे, आप बैठ के चुप करके आराम किया करें। वो बादशाह के जो मुलाजिम थे उन्होंने जाके बूढ़ी अम्मा को पैगाम दे दिया कि आपके लिए जो है ना बादशाह सलामत ने ये काम किया। तो बुढ़िया खुश हो गई, खादमा चली गई, वो काम करने लग पड़ी। बुढ़िया आप चुप करके जो है ना वो टांग पे टांग रख के चारपाई पे बैठी हुई है, आराम कर रही है। चंद ही दिनों के बाद बुढ़िया का सफाया हो गया। क्यों? बुढ़िया ने हरकत करना छोड़ दी। बुढ़िया जो है वो चारपाई के साथ चारपाई बन गई, अब उसने हरकत करना बिल्कुल क्लोज कर दी। ये वाली चीज़ भी एक ऐसी है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में हरकत करना छोड़ देते हैं तो हमारे लिए मामलात ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में हरकत वाला पहलू लेके आएं। चुप करके बैठ जाना, कुछ भी ना करना, हाथों पे हाथ रख के बैठ जाना, इस वजह से भी जो है ना हमारी जो सेहत है वो ख़राब होती है। सो इस चीज़ को पकड़ें, वॉक करें, कुछ भी एक्टिविटी करें, अपने आप को जो है फिज़िकल हरकत देते रहें, इससे चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा आज की डेट में गलती कर रहे हैं कि हम जो है ना चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल वो बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है। हम आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमारी सेहत ख़राब होती जा रही है। मसलन आज की डेट में जंक फूड चल पड़े और हमने जो है वो ओरिजिनल फूड, कुदरती जो फूड था उसे बिल्कुल माइनस कर दिया। अच्छा, अगर हम जंक फूड की तरफ आएँ तो इस पे पैसे ज़्यादा लगते हैं, इस पे जो है हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, लेकिन नुकसान भी हम साथ ख़रीदते हैं। लेकिन अगर हम कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आएँ, अगर हम जो है नेचुरल चीज़ें खाने की तरफ आएँ तो हम जो है वो सेहतमंद भी रहते हैं और हमारे पैसे भी कम लगते। तो इस चीज़ को लेके आएँ, अपनी जो है वो ज़िंदगी के अंदर फल की मिकदार बढ़ा दें, अपनी ज़िंदगी से ये जंक फूड और इस तरह की ख़राब चीज़ों को निकालें। इससे जो है वो आपकी सेहत जो है बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और एक और चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। देखिए फसलें होती हैं ना, फसलों को पानी लगता है तो फसलें जो है वो सब्ज़ रहती हैं, वो ताज़ा रहती हैं, लेकिन जब फसलों को पानी लगना बंद हो जाता है तो वो जल जाती हैं, सड़ जाती हैं। इसी तरह इंसान की बॉडी है। इंसान जब पानी जो है अपना वाटर इनटेक ठीक रखता है, पानी जो है वो अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करता है, पानी को जो है अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाता है, तो इंसान की बॉडी तर रहती है, इंसान जो है बेशुमार तरह की बीमारियों से बच जाता है। लेकिन जब जो है हम पानी का कम इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह फसलें और सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, इसी तरह हमारी बॉडी भी जो है वो ख़राब हो जाती है। सो ये ऐसी मैंने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं कि अगर आप अपने आप को सेहतमंद गुजारना चाहते हैं तो इन चीज़ों के मुताबिक अपना लाइफस्टाइल बनाएं। इंशाल्लाह आप हमेशा जो है वो सेहतमंद रहेंगे।